तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे पार्सल यहीं तो रखा था, कहाँ गया? जब तक आप मुझे मेरा पार्सल नहीं दोगे मैं आपको आपका पार्सल नहीं दूंगा। अरे रुको, सॉरी ये मेरी नौकरी का सवाल है। माना कि हाथी फैमिली खाने की शौकीन है, पर ऐसे चुरा के कभी नहीं खाते। सॉरी सॉरी। कंफर्म छोड़िए, अंकल लेके गए। वो अपना पीड़ू रोज सुबह सोसाइटी के कंपाउंड में सुविचार लिखने जाता है ना, तो उसने तेरी आम की वो लवारिस पेटी वहां देखी होगी। तो जब आसपास कोई नहीं दिखा होगा तो या तो फिर वो पेटी अपने घर ले गया होगा या फिर उसने सोसाइटी के ऑफिस में रख दी होगी। सोसाइटी ऑफिस में भी नहीं रखी है। आपको कैसे पता? सोसाइटी ऑफिस की चाबी घर पे ही है और ये सुबह से ही अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए बाहर गए हैं। सकरम नहीं है। सॉरी सॉरी माधवी भाभी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम की पेटी भेड़े ने भी नहीं ली तो गई कहाँ? अरे पोपट अंकल, सोडी अंकल, आप दोनों बिल्कुल सही टाइम पर आए। आज मैंने कोथिंबीर वड़ी बनाई है, आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। नहीं नहीं अभी नहीं। अरे हाँ पोपट अंकल, आप पूजा आंटी से मिलकर आ भी गए। कैसी रही आपकी फर्स्ट मीटिंग? अरे कहाँ, अभी मैं गया ही नहीं हूँ। ये काय चल रहा है, मुझे कोई बताएगा? वो एक तो टाइम नहीं है, वापस पूरा किस्सा बताना पड़ेगा। ओ पप्पू, मैं क्या कहना, तू अपने पूरे किस्से की एक ऑडियो क्लिप बना ले। जो कोई पूछेगा उसको ऑडियो क्लिप फॉरवर्ड कर देना। नहीं नहीं। तो वीडियो क्लिप? तो वैसे भी तू एकदम बन ठन के घबरू लग रहा है, वीडियो क्लिप बेटर रहेगी, क्यों बेटी? अरे सोडी यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑडियो या वीडियो क्लिप बनाने बैठूं? कैसी बात कर रहा है तू? पप्पू मैं तो तेरी हेल्प कर रहा था। तू जरा 2 मिनट शांति रख प्लीज। हाँ मैं बताता हूँ। दरअसल क्या है, कल रात को मुझे पूजा का फोन आया था। काय गो भाई, ऐसा गोंधळ है का? हाँ, अरे पता नहीं किसके घर में मेरी आम की पेटी पड़ी है, कौन खा रहा है। अगर आज वो आम की पेटी नहीं मिली ना, तो इतने समय बाद जो शादी का मौका आया है ना, वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। टाइम जा रहा और ये आम की पेटी मिल ही नहीं रही है। अरे मैंने क्या क्या सोच कर रखा था, जल्दी ऑफिस पहुंचकर पूजा के स्वागत की सारी तैयारी कर लूंगा और जैसे ही वो आएगी उसका स्वागत करूंगा और उसे इम्प्रेस कर दूंगा। अरे लेकिन इस आम की पेटी की वजह से मैं जल्दी तो क्या, अब टाइम पर भी नहीं पहुंचूंगा। पूजा को फोन करके बता देता हूँ कि मैं लेट हो गया हूँ। ठीक है। अरे उसका फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है। लगता है उसने गुस्से में फोन स्विच ऑफ कर दिया है। पप्पू तू इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? वो हो सकता है उसकी फ्लाइट डिले हो गई हो और तेरी पूजा जी अभी भी फ्लाइट में ही हो। अरे हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। थैंक यू सोडी। अब पप्पू तू ये सब छोड़, तू ये सोच तेरी आम की पेटी कौन ले जा सकता है? सोच सोच, जोर लगा के सोच। गड़बड़ हो रही है। क्या हुआ, पेट में गड़बड़ हुई क्या? अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं इस्त्री वाले की दुकान के पास आम की पेटी लेकर खड़ा था। उसने आम की पेटी देखी है, पक्का वो ही ले गया होगा। खड़े खड़े सोच कह रहा है, जल्दी चल इस्त्री वाले के पास। चल चल चल। अरे एक मिनट भाई। ओ पप्पू मिली? अरे नहीं है। ओ उधर मैंने देख लिया है, उधर भी नहीं है। अरे क्या ढूंढ रहे हो पोपटलाल जी? मेरी आम की पेटी। अरे आपकी आम की पेटी को पंख लगे थे क्या, जोड़कर यहाँ आ जाएगी? अरे थोड़ी देर पहले आप ही तो लेकर गए थे अंदर। लेकिन अभी मिल नहीं रही है। तुमने लिए? अरे नहीं मैंने नहीं लिया, मैं क्यों लूंगा? क्योंकि तुम ही एक इंसान हो जिसने मेरे हाथ में आम की पेटी देखी थी। हाँ तो तुम ही एक इंसान हो सकते हो जो मेरी आम की पेटी ले सकता है। देखिए साहब, मेरे हाथ में गरम इस्त्री है। ओए, हाथ में गरम इस्त्री से क्या मतलब है तेरा? वो मेरा दिमाग तेरी गरम इस्त्री से भी ज्यादा गरम है, समझे? अरे मेरा मतलब ये मेरी रोजी रोटी है और ये मेरे हाथ में है, तो मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने आपकी आम की पेटी नहीं ली। वो तो फिर एक गल दस, तूने किसी बंदे को आम की पेटी बाहर ले जाते हुए देखा है? मैंने किसी को आम की पेटी बाहर ले जाते नहीं देखा है। अच्छा, तो तुमने किसी बाहर के इंसान को सोसाइटी के अंदर जाते हुए देखा है? मैं सुबह से यही हूँ, मैंने किसी भी बाहर के इंसान को सोसाइटी के अंदर जाते नहीं देखा है। तो कहाँ गई मेरी आम की पेटी? कहाँ ढूंढूं? नहीं मिली तो? ओ पप्पू तो फिर नेगेटिव सोचने लग गया। ओए हो ना हो, तेरी आम की पेटी सोसाइटी में ही है। चल अंदर चल के ढूंढते। चल चल चल। ओए पप्पू, वैसे तो तू बड़ा अक्लमंद बनता है, ओए आम की पेटी को ऐसे खुले में छोड़ता है? और यार आम एक ऐसी चीज है जो सबको पसंद होता है,
वो बड़ा हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई हर धर्म का बंदा आम खाने से अपने आप को नहीं रोक सकता। और तूने आम की पेटी ऐसे खुले में छोड़ दी। सॉरी दोस्त, मुझसे गलती हो गई कि मैं आम की पेटी यहीं छोड़कर चला गया। लेकिन अभी हमें क्या सोचना है कि उस आम की पेटी को कौन लेकर गया है। नहीं, गोली ने नहीं ली है, तूने नहीं ली, हीरे ने नहीं ली, इस्त्री वाले ने नहीं ली, बाहर का कोई आदमी लेकर नहीं गया, तो कौन लेकर गया? करेक्ट। लेट मी थिंक। तू भी तो सोच। अरे बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अरे मिल गया छोरा, मिल गया। पप्पू तो हम मैंने कंफ्यूज कर रहे हैं। वो हम आम की पेटी ढूंढ रहे हैं या छोरा? अरे मेरा मतलब है पता चल गया कि मेरे आम की पेटी किसने चुराई है। तू सिर्फ ना दस और मैं उन्हें छटांगा नहीं। मेहता साहब। मेहता साहब? हाँ, मेहता साहब ने मेरे आम की पेटी चुराई है। नहीं, मैं नहीं मानता। मेहता साहब चोर नहीं हो सकते। अरे तू मुझे एक बात बता, जब रोशन भाभी तुझे पार्टी शार्टी नहीं करने देती तब तू क्या करता है? तो इसी प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन आज तक नहीं मिला कि ऐसा क्या करूं कि पार्टी शार्टी भी हो जाए और रोशन को पता भी ना चले। तेरे पास कोई आइडिया है? अरे भाई मेरा मतलब है कि रोशन भाभी जब तुझे पार्टी शार्टी नहीं करने देती तब तू छिप छिप क्या करता है ना? वैसे ही अंजलि भाभी मेहता साहब को आम नहीं खाने देती होगी। मेहता साहब को बहुत मन करता होगा और आज ऐसा हुआ होगा कि वो अपने घर से बाहर आए और उनकी नजर मेरी आम की पेटी पर पड़ी होगी और उनको मिल गया मौका। उन्होंने यहाँ देखा होगा कि भाई आसपास तो कोई नहीं है, यहाँ आकर मेरी पेटी उठाकर भाग गए होंगे। तो हाँ पप्पू, तो ऐसा हो सकता है? अरे हो सकता है नहीं, ऐसा ही हुआ है। चल 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 मेहता साहब के घर चल। पोपट भाई, सॉरी भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए ना, अंदर आइए, आइए आइए। अरे अंजलि भाभी। अरे वाह पोपट भाई, क्या बात है, इतना सच धज के। कोई फंक्शन में जा रहे हैं क्या? अरे किसी फंक्शन में नहीं जा रहा हूँ, एक लड़की से मिलने जा रहा था, लेकिन अब नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों? मेहता साहब की वजह से। वो मेहता साहब ने पप्पू के अरमानों पर घास फेर दिए। मतलब पीले पीले सुनहरे घास से घिरी केसरे रंग के मीठे मीठे आमों की पेटी मेहता साहब ने चुरा ली है। क्या? हाँ, मैंने अपनी आम की पेटी सीविंग के पास रखी थी जो आपके घर के करीब है। मेहता साहब ने वहीं से आम की पेटी चुराई है। कहाँ है मेहता साहब? वो तो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए निकले हैं। मतलब ये कि मेहता साहब आम की पेटी लेके ऑफिस चले गए। आज तो मेहता साहब के ऑफिस में मैंगो पार्टी कंफर्म है। अरे तू हंस क्या रहा है? नहीं नहीं, एक मिनट। तारक ऑफिस आम की पेटी लेकर नहीं गए, क्योंकि आज जब मैं उन्हें बाय बोल रही थी ना, तब मैं बाहर ही खड़ी थी और सोसाइटी से निकलते वक्त, ऑफिस जाते वक्त उनके हाथ में सिर्फ टिफिन और ऑफिस बैग था। तो हो सकता है कि उन्होंने आम की पेटी को घर में छुपा के रखा। हाँ, हो सकता है, क्योंकि ऑफिस जाने के पहले वो घर के बाहर एक बार गए थे ये कहकर कि घर पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, और तभी मैं किचन में थी। फिर वापस वो घर पे आए और उसी भी बराबर जब वो फोन करने बाहर आए थे तभी उनकी नजर मेरी आम की पेटी पर पड़ी। देखा आसपास में कोई नहीं है, मौका पाकर उन्होंने मेरे आम की पेटी चुरा ली। देखा मैंने क्या कहा था? वाह वाह पप्पू, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज है। और तूने तो स्किंटो में केस सॉल्व कर दिया। ओ तुझे तो सीआईडी बनना चाहिए। अरे सीआईडी नहीं, केडब्ल्यूपी। केडब्ल्यूपी? किस्मत वाला पति। सोडी, अंजलि भाभी, घर का कोना कोना छान मारो। वो आम की पेटी हमारी नजरों से बच के जानी नहीं चाहिए। ओए पप्पू, ओ मैं तो मखौल कर रहा सी, तू तो खुद को सच में सीआईडी समझने लगा है। ढूंढोगे? ओके बॉस। ढूंढिए ना। कुछ
क्या करे, सोफे के कवर फाड़ के देखे सीआईडी साहब। ओ अंजलि भरजाई, मैं मजाक कर रही ऐसी। ओ पप्पू, एक काम करता हूँ, ओ मेहता साहब को ही फोन लगा लेता हूँ, अपनी मेहनत भी बचेगी और टाइम भी। नहीं, मैं तारक को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। आप लोग यहाँ ढूंढिए, मैं रूम में ढूंढती हूँ। मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे कहाँ है? अंजलि भरजाई जी, छेती आओ, मिल गया। अरे कहाँ है? कहाँ मिला? ये आलू भुजिया का पैकेट, ये इस फाइल में छिपा के रखा था। ओह, इस भुजिया के पैकेट से ये साफ जाहिर होता है कि मेहता साहब छिप छिप के नमकीन खाते हैं। अगर नमकीन मिला है तो आम भी मिलेगा। ढूंढो। अरे अंजलि भाभी, मिल गया। आखिरकार मेहता साहब पकड़े ही गए। अब समझ में आया, दो दो आम करके उन्होंने पूरी आम की पेटी ठिकाने लगा दी। मैं अभी तारक को फोन करके उनकी खबर लेती हूँ। लीजिए लीजिए। मेहता साहब से कहिएगा कि उनका खेल खत्म हो चुका है, उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। सीधे सीधे बता दे कि बाकी के आम कहाँ छिपा कर रखे हैं। वाह वाह, तुसी ग्रेट हो मेरे एसीपी पोपट धुमन। भरजाई, स्पीकर पर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बॉस आ गए क्या? आज तो सबसे पहले ही आ गए। आपको खाने के लिए बुलाया है। क्या खाने के लिए बुलाया? क्या? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम्हारा काम मुझे इन्फॉर्म करना है कि बॉस ने मुझे बुलाया। क्या करने के लिए बुलाया, क्या नहीं करने के लिए बुलाया, ये तुम्हें नहीं बताना है मुझे। बोलो बॉस को, आ रहा हूं मैं 2 मिनट। ओके सर। हाँ अंजलि, अगर कुछ अर्जेंट नहीं हो तो बाद में बात करें, मुझे बॉस ने बुलाया है भाई। अर्जेंट नहीं तारक, बहुत अर्जेंट है। अंजलि, तुम्हारी आवाज से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नाराज हो? तारक, आवाज से कोई तभी नाराज लगता है जब वो नाराज होता है। हाँ करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। किससे नाराज हो अंजलि? ज्यादा बनिए मत, मैं आपसे नाराज हूँ। मुझसे? मजाक करिए, मुझसे क्यों नाराज हो गए अंजलि? मैं तो इतना अच्छा पति हूँ, इतना अच्छा इंसान हूँ, मुझसे थोड़ी नाराज होगी तुम। तारक, ज्यादा बनिए मत, मैं आप ही से नाराज हूँ। मुझसे क्यों नाराज हो अंजलि? मैंने क्या किया है? क्या किया? हाँ। ये पूछिए क्या नहीं किया। तारक, मुझे आपके फाइल से नमकीन का पैकेट और ड्रॉ से 2 आम मिले हैं। क्या क्या मिला अंजलि? क्या? ज्यादा एक्टिंग मत कीजिए, मैं जानती हूँ आपने सुना। वही मिला जो आप छुप छुप के खाते हैं, आम और नमकीन का पैकेट। क्या है अंजलि? बाय द वे, तुम मेरी फाइलों में क्या कर रही थी? सवाल ये नहीं है कि मैं आपके फाइलों में क्या कर रही थी, सवाल ये है कि वो नमकीन का पैकेट आपके फाइल में और वो आम आपके ड्रॉ में क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अब ये तो नमकीन और आम ही बता सकते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। तारक प्लीज। नहीं अंजलि, देखो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। देखा, बीवी से छुपकर कुछ करो तब ऐसी हालत होती है। और मैनू पता है। कब? आम खाने के बाद? नहीं 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 अंजलि, तुम गलत समझ रही हो। वो आम जो है वो मैंने खाने के लिए वहां नहीं रखे थे अंजलि। देखो तुम्हें पता है ना, हमारे ऑफिस के इस कंपाउंड के अंदर 2-3 आम के पेड़ हैं।
तो हमारे जो वॉचमैन है ना, उसने 2 कच्चे आम मुझे दिए थे, बोला आप ले जाइएगा, भाभी जी अचार बनाएंगी बढ़िया। मैंने कहा भाई हमारे घर में तो अचार अलाउड है नहीं, तो अचार तो बनेगा नहीं। तो बोला आप ले जाइए, इसको लपेट के रख दीजिए, पक जाएंगे जब आप फिर भाभी जी को दे देना है तो कुछ केक वेक बना लेंगे। तो मैंने वो अखबार में लपेट के वहां रख दिए। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि भूल गया। झूठ बोल रहे हैं मेहता साहब, आपने मेरे आम की पेटी चुराई है और सारे आम ठिकाने लगा दिए हैं। पोपटलाल तुम? हाँ मेहता साहब मैं भी हूँ, रोशन सिंह सोडी। सोडी? पोपटलाल क्या हो रहा है भाई? आम ढूंढने आए हैं, तभी तो पता चला कि आप छुप छुप कर आम खाते हैं। आपको पता है एक आम में कितनी कैलोरीज होती है? अरे वो अंजलि भाभी, ये सब आप बाद में पूछिएगा, पहले ये पूछे कि आम की पेटी कहाँ है, मुझे लेट हो रहा है। अरे कोई मुझे समझाएगा कि चल क्या रहा है? आप लोग मेरे घर पे आम की पेटी क्यों ढूंढ रहे हो? आम की पेटी का चक्कर क्या माजरा क्या है ये? क्योंकि आपने आम चुराए हैं। मेहता साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। पोपटलाल तुम बोलने से पहले सोच रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? मैं आम चुराऊंगा, यही बाकी रह गया। अरे भाई मुझे कोई बताएगा हो क्या रहा है? तू रहने दे पप्पू, मैं बताता हूँ। अब ये डिपार्टमेंट मेरा है। बताओ भाई क्या है? और कल ये है। मैं पूजा बोल रही हूँ। अब पहले कभी मिल चुका है? 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में इंदौर आए थे। हाँ आया था। उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। अच्छा। मैं कल मुंबई आ रही हूँ, आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उन्हें एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। सर बस 15 मिनट सर, अभी आया सर। आज मैं पंछियों को दाने डालना ही भूल गया। इसे ऊपर कहाँ लेकर जाऊँ? यहीं साइड में रख देता हूँ और फटाफट जाकर फटाफट आता हूँ। थैंक यू दोस्त, चलता हूँ। मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ सॉरी 1 मिनट देता हूँ। मेहता साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बता दीजिए मेरी आम की पेटी कहाँ है, मेरी शादी का सवाल है। पोपटलाल चाहे तुम हाथ जोड़ो या मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लो, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आम की पेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता भाई। मेरे घर में ये जो 2 आम आए वो कहाँ से आए मैंने अभी बताया, बस ये मैं अंजलि को बताना भूल गया था। तारक आप सच कह रहे हैं ना? अंजलि मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम सपने में भी कैसे सोच सकती हो कि मैं आम चुराऊंगा? अंजलि क्या बात कर रही हो? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आम की बात मैं समझ गई, पर वो नमकीन का पैकेट आपके फाइलों में क्या कर रहा था? I can explain. तारक सॉरी अंजलि, नहीं आगे से नहीं खाऊंगा। और पोपटलाल भाई अब तुम मेरे घर पे मत रुको, सोसाइटी में कहीं और जाके ढूंढो वो आम की पेटी, वरना अगर आम की पेटी चली गई तो फिर ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। जल्दी ढूंढो। अरे हाँ सॉरी मेहता साहब, मैंने आप पर शक किया। तो क्या है ना, मैं बहुत टेंशन में था इसलिए ऐसा हो गया। अरे नहीं ठीक है पोपटलाल, हो जाता है, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। और अंजलि अब तुम मेरी हालत समझो भाई, फोन जल्दी से रखो, मुझे बॉस ने बुलाया है। अरे अगर मेहता साहब ने भी मेरे आम की पेटी नहीं ली है तो कौन ले सकता है? जेठाप्रा, क्योंकि जेठाप्रा आम के बड़े शौकीन है। वो सीजन का पहला और आखिरी आम इस गोकुलधाम सोसाइटी में जेठाप्रा के घर पे ही आता है। हाँ हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि अभी मैं पोपट भाई की आम की पेटी ले लेता हूँ और बाद में उन्हें दूसरी दे दूंगा। अरे बहुत लेट हो चुका है, वो डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है। चल सोडी जल्दी जेठालाल के घर चल। जेठालाल ओ जेठालाल! क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? जेठालाल कहाँ है? वो तो गया दुकान। अरे पोपट अंकल आप अभी तक यहीं हो? पूजा आंटी से मिलने नहीं गए? अरे हाँ, तू गया नहीं? कि जाना कैंसिल हो गया? कैंसिल हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा। क्यों? अरे भाई तुमने जो कल आइडिया दिया था ना उसमें गड़बड़ हो गई। वो डिलीवरी वाले ने कॉस्मेटिक्स की जगह पर आम की पेटी दे दी और अब वो आम की पेटी कोई चुरा ले गया है। क्या? हाँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? आम की पेटी ढूंढने। वो पप्पू को डाउट है कि जेठाप्रा आम की पेटी अपने घर ले आए। क्या? डिब्बे, तुझे क्या लगता है आम की पेटी हमने चुराई है? आपने नहीं, वो जेठालाल ने। ये डिब्बे! जेठिया का नाम लेता है, जेठिया का नाम लेता है। अरे मेरा जेठिया उठने में देरी कर सकता है, कसरत करने में आलस कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन चोरी कभी भी नहीं कर सकता, समझा? नहीं चाचा जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेठालाल ने चोरी की है।
मेरे कहने का मतलब था कि जेठालाल को ऐसे ही आम की पेटी सोसाइटी कंपाउंड में पड़ी हुई दिखी हो और वो गलती से ले आया हो। अरे पर दादाजी, एक्चुअली आज मैंने सुबह पापा को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना और वो किसी से कह रहे थे कि आम की पेटी का इंतजाम हो गया, मैं बस लेकर आ रहा हूँ। देखा, मेरा मतलब है, सुना क्या कहा टप्पू ने? तू फोन लगा, जेठिया को फोन लगा। हाँ अभी लगाता हूँ। स्पीकर पे रखना। हाँ मित्रों, आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, आसमान का अंत नहीं ढूंढ सकते। ठीक इसी तरह पोपटलाल की समस्या का अंत ही नहीं मिल रहा। भाई आम की पेटी नहीं हुई, बर्फ की सिल्ली हो गई कि पिघल के गायब हो गई, मिल ही नहीं रही। अब इस आम की पेटी कहाँ नहीं ढूंढा पोपटलाल ने। मेरा और अंजलि का तो झगड़ा भी करवा दिया, लेकिन आम की पेटी नहीं मिली तो नहीं मिली। अब सवाल ये कि क्या होगा? क्या पोपटलाल की बरसों से शादी करने की जो तमन्ना है, क्या वो इच्छा पूरी होगी? ये तो निर्भर करता है आम की पेटी पर, क्योंकि अगर ये आम की पेटी नहीं मिली तो हमेशा कैंसिल बोलने वाले पोपटलाल का ये रिश्ता होने से पहले कैंसिल ना हो जाए। भाई अब क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपके लिए हंसी ठाक होगी, एक पेटी तैयार है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठिया, तेरे पास आम की पेटी कहाँ से आई? मैं भी दुकान आते आते लेता आया। कमाल है जेठालाल, मेरी आम की पेटी तुम दुकान कैसे ले जा सकते हो? तुम्हारी आम की पेटी? अरे भाई, तुम कब से आम की पूरी पेटी मंगाने लगे? जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हें जब भी आम खाने का मन होता है, तुम एक दो आम खरीद के वहीं खड़े खा लेते हो रेकड़ी वाले के पास। अरे क्या बोल रहे हो जेठालाल? अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।